एवरीवन वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माई आईवीएफ जर्नी पर। आज जो है मेरा टॉपिक है जो मैं अब तक वेट कर रही थी आप सबको बताने के लिए, वो जो है टॉपिक मैं आपके साथ आज सर्च करने वाली हूँ। जिनकी बेटा एचसीजी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है, देखिए जो है एक स्कैन होता है, ये स्कैन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखना है आपने इस वीडियो को। अब तक जो वीडियो आप देख रहे हैं अगर स्किप कर देते हैं तो कर देते हैं, लेकिन इस वीडियो को प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट अल्ट्रासाउंड है जो करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बिल्कुल मिस नहीं होना चाहिए आपका अल्ट्रासाउंड। और उससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगी कि अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए जो आईवीएफ करवाने के बारे में सोच रहे हैं या आईवीएफ करवा रहे हैं या जिनकी आईवीएफ जर्नी अभी स्टार्ट हुई है, उन सब के साथ इसको शेयर कीजिए। जो प्रेग्नेंट हैं उनके साथ भी ये शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूँगी, NT-NB स्कैन जो है वो आपको कोई भी अपना अल्ट्रासाउंड करवाना है। देखिए, आप स्ट्रेस लेने की बजाय आपको अगर प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है, आपको बिल्कुल इस चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ब्लीडिंग हो जाती है तो अपने डॉक्टर से कंफर्म कीजिए। डॉक्टर से कंफर्म करने के बाद अपनी जो है मेडिसिन्स वगैरह लीजिए, उसकी डोज बढ़ाइए, थोड़ा बहुत आराम कीजिए, वो ठीक हो जाएगी। फालतू की टेंशन मत लीजिए। अभी आपको जो टेंशन लेने की ज़रूरत है उसमें भी टेंशन नहीं लेनी है। मेरे कहने का मतलब है जो ध्यान रखने की ज़रूरत है, आपको अपना एक एक अल्ट्रासाउंड, एक एक जो है रिपोर्ट्स आपको अपनी ध्यान से जो है अच्छे से अच्छी जगह से करवानी है। मैं ये बार बार बोलती हूँ, NT-NB स्कैन जो है वो आपको बिल्कुल ऐसे वैसे किसी भी अल्ट्रासाउंड सेंटर से नहीं कराना है, क्योंकि ये बच्चे के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टेस्ट है और आपके लिए भी। दो टेस्ट हैं, NT-NB स्कैन और डबल मार्कर टेस्ट। वैसे तो मैं इकट्ठा आज बताने वाली थी, लेकिन आपको ऐसे जो है डाउट होगा या फिर आपको जो है क्लियरनेस नहीं आएगी, क्योंकि अगर इसमें अगर कोई डाउट होगा तो आप मेरे से साथ के साथ पूछ लेंगे। तो एक जो टेस्ट है वो आपके साथ मैं कल शेयर करूँगी, वो डबल मार्कर टेस्ट है। आपको जब जितने भी प्रेग्नेंट्स हैं जिनकी बेटा एचसीजी पॉजिटिव आ गई है, तो देखिए ये जो टेस्ट होता है ये 11 से 13 वीक के बीच में कराया जाता है। वैसे तो 11 वीक और 12 वीक इसके लिए जो है प्रेफरेंस जो है ज़्यादा डॉक्टर देते हैं। मैंने ये टेस्ट जो है 11 वीक 3 डेज़ में करवा लिया था, क्योंकि अगर एक भी दिन ऊपर हो गया तो ये टेस्ट की जो रेंज आती है वो गलत आ जाएगी और आपके पैसे भी बर्बाद चले जाएंगे और आपको टेंशन भी रहेगी और इसका जो है कोई भी रिज़ल्ट आपके सामने अच्छे से शो नहीं होगा। तो इसको बिल्कुल टाइम के अकॉर्डिंग कराना है, क्योंकि जिनकी बेटा एचसीजी पॉजिटिव आ गई है उनको मोस्टली जो है सेकंड जो है उनका मंथ स्टार्ट हो चुका है। क्योंकि जो पिछला मंथ होता है जब हमारी एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया जाता है LMP से लेकर, जब हम बेटा एचसीजी हमारी रिपोर्ट आ जाती है वो हमारा 1 मंथ माना जाता है। पिछला जो मंथ होता है वो 1 मंथ माना जाता है, क्योंकि डेट टू डेट के अकॉर्डिंग 1 मंथ हो गया, फिर उसके बाद 1 मंथ यानी कि 4 वीक्स हो गए, फिर उसके बाद जो है 4 वीक्स हो गए, फिर उसके बाद हमें काउंट करके जो है ये टेस्ट करवाना होता है। वैसे तो डॉक्टर, अगर किसी का डॉक्टर जो है जो IVF डॉक्टर होते हैं वो 3 मंथ तक हमें जो है अपने अंडर रखते हैं और कहीं तो डिलीवरी तक रखते हैं, ज़्यादातर 3 मंथ तक रखते हैं। तो ये 3 मंथ तक जो है आपको 3 मंथ के आपके टोटल 12 वीक हो गए, यानी कि 12 वीक में आपको ये टेस्ट आपका हो जाना चाहिए 3 मंथ के अंदर अंदर। मैंने 11 वीक 3 डेज़ में ये टेस्ट करवा लिया था। 11 से 13 के बीच में आप जितनी जो है जल्दी इसको करवाने की कोशिश करेंगे उतना ही आपकी रेंज जो है वो ठीक आएगी, करेक्ट आएगी, 100% एक्यूरेट आएगी। तो उसमें क्या है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो होता ही रहता है, क्योंकि मशीन है, मशीन को हम ये नहीं कह सकते कि हाँ बिल्कुल एक्यूरेट देगी। लेकिन ये जो है टेस्ट किस लिए किया जाता है, ये मैंने आपको बोल दिया। कोई भी आपको अल्ट्रासाउंड बोले जाते हैं, NT-NB स्कैन बोला जाता है, कोई भी अल्ट्रासाउंड कोई भी वीक में बोला जाता है, तो मैं क्या करती थी, फ़ोन के अंदर उसे लिख के रख लेती थी। फ़ोन में जो कैलेंडर होता है ना, उसमें लिख के रखना है, फिर उसका आप जो है उसी के अकॉर्डिंग जो है शेड्यूल लगा सकते हैं। मैं शेड्यूल लगा देती थी ताकि मुझे जो है इसका ध्यान रहे। अपनी LMP का भी ध्यान मैं ऐसे ही रखती थी।
तो इसी तरह से आपको जो है इसका शेड्यूल क्रिएट करना है। शेड्यूल आप लगा के रखेंगे तो आप कोई भी स्कैन जो है अपना मिस नहीं करेंगे। और ये वाले स्कैन तो बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, ये मैं बहुत टाइम से आपको बोलती आ रही हूँ और आज मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। एंटी एनवी स्कैन जो है एक तरह से अल्ट्रासाउंड होता है। इसके लिए आपको क्या प्रिपरेशन करके जाना है? अल्ट्रासाउंड के लिए नॉर्मली आपको फ़ोटोज़ चाहिए होती हैं, अपनी फ़ोटोस्टेट की कॉपी चाहिए होती है, जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कर रखा होता है उसकी फ़ोटोस्टेट चाहिए होती है, वो तो आप लेकर जाएंगे ही। पिछली रिपोर्ट्स भी अगर वो मांग सकते हैं आपसे अल्ट्रासाउंड की तो वो भी आप साथ लेकर जाएंगे। आपको कोई प्रॉब्लम है तो वो भी डॉक्टर्स को आपको बताना है। उसके अलावा इसमें आपका जो है ब्लैडर फुल होना चाहिए, क्योंकि ब्लैडर फुल होगा तभी आपकी जो है सारे बॉडी के जो बच्चे के पार्ट्स हैं वो आपको नज़र आएंगे, डॉक्टर को नज़र आएंगे, सॉरी। तो इसमें क्या होता है एंटी एनवी स्कैन में, इसमें बच्चे की जो रीढ़ की हड्डी होती है पीछे स्पाइनल कॉर्ड होता है, क्योंकि 3rd मंथ तक जो है बच्चे के जो नॉर्मली अंग है वो बन जाते हैं। और इसमें क्या करना होता है कि जो रीढ़ की हड्डी होती है उसके पीछे एक फ्लूइड होता है, वो फ्लूइड जो है उसको नापते, उसको वो पूरा मेज़र करते हैं स्पाइनल कॉर्ड और फ्लूइड को। जो रीढ़ की हड्डी के पीछे गर्दन की हड्डी होती है और रीढ़ की हड्डी होती है, स्पाइनल कॉर्ड की हड्डी होती है, उसके बीच में एक फ्लूइड होता है, उसकी जो लेंथ होती है उसे मेज़र करते हैं। उसे मेज़र करने से उनको ये पता चल जाता है कि कोई उनके अंदर क्रोमोसोमल प्रॉब्लम तो नहीं है। और ये इसलिए होता है, इसके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं? इसके बेनिफिट्स नंबर 1, इसका बेनिफिट ये होता है कि अगर मदर को फ्यूचर में, क्योंकि सबसे ज़्यादा खतरा किस चीज़ का होता है कि अगर उनका ब्लड प्रेशर हाई हो गया तो इसमें ये देखा जाता है कि आगे जो है मदर का जो है ब्लड प्रेशर तो नहीं हाई होगा या उनको ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं आएंगी। दूसरा ये देखा जाता है कि बच्चे के अंदर जो है उसका वेट जो है फ्यूचर में ग्रोथ वगैरह उसकी सही चलेगी या नहीं। थर्ड ये देखा जाता है कि कई बार ऐसा होता है कि बच्चे का जो सर होता है, अंग तो बन जाते हैं, बच्चे का सर जो है वो ठीक से नहीं बनता, स्पाइनल कॉर्ड अंदर की बजाय बाहर निकल आती है, तो ये चीज़ें देखी जाती हैं। उसके माइंड में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ जाएगी, तो ये चीज़ें जो है 3rd मंथ तक उनको देखनी ये ज़रूरी होती है। तो कितनी बड़ी चीज़ है हमारे बच्चे के लिए ये, तो ये चीज़ जो है आपको बिल्कुल इसका ध्यान रखना है ये। और मदर के लिए भी जैसे मैंने आपको बोला कि इसमें क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं, इसमें ये सारे बेनिफिट्स देखने ज़रूरी, सारे इसके ये बेनिफिट्स हैं कि इसमें जो है मदर का ब्लड प्रेशर हाई होगा, यानी बच्चे का ग्रोथ इसमें मेज़र कर लिया जाता है। इसमें बच्चे की जो है कई बार माइंड में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, उनके हेड में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, हेड बनता ही नहीं है, तो कोई अंग जो है वो ठीक से बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, उनकी ग्रोथ ठीक से हो रही है या नहीं, तो ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। उसके अलावा जो है इसमें ये देखा जाता है कि बच्चे की धड़कन जो है वो बिल्कुल ठीक ढंग से चल रही है या नहीं, क्योंकि इसमें जो है वो कुछ मैं इसमें पिक्चर्स डाल दूँगी। इसमें जो है वो डॉपलर, इसमें ड्रॉपलर वो टेस्ट भी कर देते हैं, कलर्ड कुछ उसमें मतलब रेड कलर से और ग्रीन से कलर की लाइट सी उसमें होती है, नज़र आती है। वो जो होते हैं बच्चे के कुछ मेजर पार्ट्स होते हैं जो शो करते हैं। और इसमें जो है एक चीज़ ये भी देखी जाती है कि जो है बच्चे की जो स्पाइनल कॉर्ड है वो ठीक से उसकी लेंथ बन रही है या नहीं। कई बार जो होती है वो लेंथ उसकी कम हो जाती है या टेढ़ी हो जाती है, तो इस चीज़ को भी देखा जाता है उसके अंदर। और आपका जो है प्लेसेंटा देखा जाता है। प्लेसेंटा जो है अगर वो बच्चे का प्लेसेंटा जो है वो आपका जो बच्चे ने बिल्कुल कवर कर रखा है या बिल्कुल नीचे की साइड है, तो आपको बेड रेस्ट के लिए बोलेंगे, क्योंकि उसमें आगे फ्यूचर में, वैसे तो 3rd मंथ तक ब्लीडिंग होती है, मुझे 4th मंथ तक हुई थी, उसके बाद भी अगर ब्लीडिंग के चांसेस बन जाते हैं या जल्दी प्रीटर्म डिलीवरी के चांसेस बन जाते हैं या उससे भी पहले जो है हमारा जो बच्चे का जो वाटर बैग होता है वो फॉल होने का डर रहता है, वो फटने का डर रहता है, तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर देखी जाती हैं। बच्चे की FHR यानी कि बच्चे की धड़कन देखी जाती है, बच्चे की CRL लेंथ देखी जाती है कि बच्चे का जो पूरी जो ग्रोथ के अंदर सिर्फ ये नहीं है कि वेट देखा जाता है, बच्चे की जो है पूरी लेंथ भी देखी जाती है उसके अंदर। तो ये सारी चीज़ें देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वैसे तो मैं आपको अगर ऐसे दिखाऊंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा, मैं इसमें डाल दूँगी और इसको पूरी तरह से इस तरह से हम इसको पढ़ना हमारे लिए मुश्किल है। उसके अंदर कार्डियक एक्टिविटी देखी जाती है, प्लेसेंटा की पोजीशन देखी जाती है,
और इसमें जो है जैसे मैं आपको दिखा दूंगी कि नॉर्मली जो है मेरा, वैसे तो 11th वीक में मैंने करा लिया था, 11th वीक कुछ डेज़ में, लेकिन जो है उसके बाद जो है इसमें गेस्टेशनल जो एज आ रही है वो 12th वीक कुछ वीक्स की आ रही, 12th वीक्स और कुछ डेज़ की आ रही है, उसके अकॉर्डिंग किया जाता है। इसमें जो है अल्ट्रासाउंड के लिए ये आपके अगर ट्विंस हैं तो उसमें डबल पैसे लगेंगे आपके। और जो है मेरा जो है अप्रॉक्सीमेट इसमें 4000 रुपीज़ का मेरा ये अल्ट्रासाउंड हुए थे, क्योंकि एक बच्चे के 2000 थे और दोनों बच्चों के अकॉर्डिंग जो है ये 2000 रुपीज़ का 4000 रुपीज़ के ये टेस्ट हुए थे। और इसमें जो है ये अगर ट्विंस हैं तो उसमें टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, और नॉर्मली जो अल्ट्रासाउंड है वो 10 मिनट का या 5 मिनट का होता है, लेकिन इसमें कम से कम आपको 15 से 20 मिनट या उससे आधा घंटा भी लग सकता है। और आपको अपना ब्लैडर जो है वो फुल करके ही इसमें चेक कराना है। इतना ब्लैडर फुल होना चाहिए कि आपको प्रेशर होना चाहिए पूरा पेट में, जैसे अगर वो मशीन जो आपके पेट पे लगाते हैं वो अगर आपके लगा रहे हैं तो आपको हल्का सा पेन होना चाहिए, यानी कि इतना प्रेशर आपके अंदर होना ज़रूरी होता है। तो इसमें ये सारी चीज़ें जो हैं आपको ध्यान, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको खा कर नहीं जाना है, बल्कि आप खाना खा कर जाइए। खाना खा कर जाएंगे तो आपका प्रेशर जो है वो अच्छे से बना रहेगा। और इसमें जो है आपको बिल्कुल इस टाइम का प्रॉपरली आपको ध्यान रखना है। टाइम का ध्यान रखेंगे तो ही आपके टेस्ट की रेंज जो है वो ठीक आएगी। और बिल्कुल इसमें घबराने की भी बात नहीं है। अगर जो है इसकी रेंज ऊपर नीचे आ भी जाती है तो उसके बाद जो है इसके साथ एक और टेस्ट होता है, उसकी रेंज भी सही आनी चाहिए, वो मैं आपको कल बताऊँगी। और अगर इसमें क्रोमोसोमल प्रॉब्लम में कोई रेंज ऊपर नीचे आ भी जाती है तो ये नहीं है कि बच्चे के अंदर कोई डिफेक्ट होगा ही 100%। उसके बाद भी बहुत से ऐसे चांसेस होते हैं, डॉक्टर बिल्कुल इस चीज़ का ऑन द स्पॉट इसका डिसीज़न नहीं लेते कि इसको जो है फिर हम अबॉर्ट करवा दें, एकदम डिसीज़न नहीं लेते हैं। उसके बाद जो है बहुत सारे टेस्ट और भी किए जाते हैं, बायोलॉजिकल टेस्ट किए जाते हैं, जिसके अकॉर्डिंग जो है बच्चे के अंदर कोई प्रॉब्लम अगर फ्यूचर में होगी तो उसमें आपसे डिसीज़न लिया जाता है, आपसे पूछा जाता है, वो से टेस्ट किए जाते हैं। फिर उसके बाद जो है ये डिसीज़न लिया जाता है कि अंदर जो है बच्चे को रखना है या नहीं रखना है। तो मतलब ये इतना बड़ा टेस्ट है जो बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आपके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे के माइंड में कोई प्रॉब्लम आ जाती है या कुछ ऐसे जो है आगे, इससे घबराना नहीं है आपको। इस टेस्ट से बिल्कुल भी आपको जो नॉर्मल ये टेस्ट आपको करवाना है और टाइम के अकॉर्डिंग कराना है, ताकि जो है आपको कल को ये डाउट ना रहे कि मैंने टाइम के अकॉर्डिंग नहीं कराया, तो उसको कोई बेनिफिट ही नहीं है। अगर टाइम के अकॉर्डिंग आप नहीं कराएंगे तो उसकी रेंज ही सही नहीं आएगी। तो इसका अगर आपको ध्यान रखना है तो इसका शेड्यूल, और आप खुद भी ध्यान रखिए कि 11 से 13 वीक के बीच में ये टेस्ट करवाना ज़रूरी होता है। अप्रॉक्सीमेट इसको 11 से 12 वीक के अंदर करवा लेना चाहिए। 12 वीक के अगर कुछ डेज़ ऊपर होते हैं तो इसकी रेंज बिल्कुल सही आती है। तो इसको जो है इसी वीक के अकॉर्डिंग आपको कराना है, आपको अपना शेड्यूल लगा लेना है। फिर भी इस टेस्ट से रिलेटेड अगर आपको, मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ, आपके 4 वीक तो उसी दिन पूरे हो जाते हैं जब आपका भी टेस्ट सीजी और आप जो अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं, उसके बाद से अपने वीक्स काउंट करने स्टार्ट कर दीजिए और अपना अल्ट्रासाउंड का ध्यान रखिए। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई बात क्लियर नहीं हुई है, तो आप मुझे मैसेज बॉक्स में कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर पर्सनली कोई बात करनी है तो आप मेरे को मेल आईडी पे मैसेज कीजिए। अगर कोई भी आपको डाउट है तो प्लीज़ आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं, कितनी बार मर्जी पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर दूँगी। तो इस वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं। राधे राधे।